हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स की कि ये होता क्या है, क्या इसके होने के पीछे कॉजेज़ रहते हैं, क्या सिम्टम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही क्या ट्रीटमेंट आप इसके लिए ले सकते हैं। तो शरीर में किडनी स्टोन यानी कि पथरी का होना बहुत ही कॉमन है आज के टाइम पे। और ये जानना ज़रूरी है कि जो स्टोन हो रहा है या ये पथरी जो बन रही है, ये कोई एक दिन में डेवलप नहीं हो रही है, इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार आपका यूरिन का जो पाथ होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से आपको यूटीआई के इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं, साथ ही कुछ किडनी डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं और एज अ रिज़ल्ट कई केसेस में किडनी फेलियर भी देखा जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस बारे में पता हो कि ये होता क्या है और कैसे होता है। तो किडनी स्टोन की अगर हम बात करें तो ये है क्या? ये एक हार्ड डिपॉजिट है, यानी कि हार्ड पेबल लाइक आपके पीसेस हैं जो कि आपके बॉडी के वेरियस मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, इन सब से ये फॉर्म होता है। तो इसका जो साइज़ है वो आपका छोटे रेत के दाने से लेके आपकी गोल्फ बॉल तक वेरी कर सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं जिस वजह से आपका किडनी स्टोन डेवलप हो सकता है। तो पहला इसका आपका रीज़न है कि डिहाइड्रेशन। अगर आप इनफ वाटर इनटेक नहीं करते, आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तो इस वजह से आपके स्टोन होने के चांसेस रहते हैं किडनीज में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पर डे 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। सेकेंड इसका रीज़न है कि अगर आप अपने खाने में प्रोटीन, सॉल्ट या फिर मीठी चीज़ें ज़्यादा इनटेक करते हैं, तो ये भी आपके किडनी स्टोन को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट रीज़न रहता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। इससे भी आपके स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। अगला है आपका कि अगर आप ऐसा कुछ खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके यूरिन में सिस्टीन, ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम ज़्यादा आ रहा है, तो उस वजह से भी आपके किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा लास्टली, अगर आपको इससे पहले कभी किडनी स्टोन रहा है या फिर आपकी फैमिली में किसी को रहा है, ऐसे हिस्ट्री रही है किडनी स्टोन की, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर सेम फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी डाइट सिमिलर ही रहती है, तो उस वजह से आप भी प्रोन हो जाते हैं किडनी स्टोन के लिए। अब ये तो थे इसके कॉजेज़ जिस वजह से ये हो सकता है। अब क्या सिम्टम्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे एक किडनी स्टोन के पेशेंट में? यूजुअली किडनी स्टोन में पेशेंट को सिम्टम्स नहीं समझ में आते, नहीं एक्सपीरियंस होते इतने, जब तक कि स्टोन आपकी किडनीज में मूव ना करे या फिर स्टोन जो है वो आपके यूरेटर में पास आउट ना करे। जब स्टोन आपके यूरेटर पे अटक जाता है, इस वजह से काफ़ी बार देखा गया है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में पेशेंट को बहुत सीवियर इंटेंस पेन होगा, कहाँ पे, साइड्स में, इनफैक्ट बैक में भी होगा, और वो पेन जो है वो आपके ग्रोइन रीजन पे भी रेडिएट करेगा, लोअर एब्डोमेन तक भी जाएगा पेन। और ये इसका जो पेन होता है किडनी स्टोन का, इसका एक वेव लाइक पैटर्न होता है। वो कैसे कि पेन अचानक से उठेगा, उसके बाद 20 to 60 मिनट्स तक वो पेन रहेगा, देन वो खुद ही सबसाइड कर जाएगा। ऐसे ही ये पैटर्न चलता रहता है इसके पेन का। तो ऐसे में कुछ और भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि आपको फीवर भी आ सकता है, साथ ही साथ इतना इंटेंस पेन होता है, इतना शार्प पेन होता है कि पेशेंट को उल्टी भी होने लग जाती है। उसके अलावा आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप भी पास होगा, साथ ही साथ बर्निंग भी मिलेगी यूरिन के पाथवे में। तो ये थे कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि किडनी स्टोन के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब आते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में कि क्या ट्रीटमेंट इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो किडनी स्टोन के केस के लिए होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है और काफ़ी प्रॉमिसिंग आउटकम्स रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के इन केस ऑफ किडनी स्टोन्स। अगर आपका स्टोन जो है वो 7 mm से कम का है तो ऐसे में वो खुद ही पास आउट कर जाता है। इन केस वो उससे ज़्यादा है तो उस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, चाहे स्टोन छोटा हो या चाहे बड़ा हो। तो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है, स्टोन को ब्रेक करती है, उसको क्रश करती है एंड उसको इवेंचुअली फ्लश आउट कर देती है। और इससे क्या होगा कि आपके जो स्टोन के रीअकर होने के चांसेस रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, किडनी स्टोन एक बार तो हो जाता है, फिर दोबारा होने के उसके चांसेस रहते हैं। बट होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या होता है कि आपका जो रूट कॉज है, रूट से ही वो चीज़ ठीक हो जाती है, तो दोबारा उसकी रीअकरेंस होने के चांसेस नहीं रहते और ऐसे में आपको सर्जरी कराने की भी नीड नहीं पड़ती है।
क्योंकि काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच रहता है और एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है इस केसेस में। थैंक यू।